Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarpasha back with more lectures on measurements. अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब की बार हमें कहा गया है कि भाई द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.56 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर्स. व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ना. तो हमारे पास जो डायमीटर है दैट इज 0.56 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर्स एंड आई वांट टू कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर. तो एक वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है जिसकी वजह से आपको उसका डायमीटर गिवन है. तो डायमीटर का मतलब अगर मुझे एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमीटर तो वैसे तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्किल. बट क्योंकि हमें शुरू से आदत है, मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई हम सब ने एरिया का फॉर्मूला याद किया इन द फॉर्म ऑफ रेडियस. तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. बट क्योंकि क्वेश्चन में डाटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर तो I would definitely want my equation of area to be in the form of diameters, which is not a difficult thing to do. अगर मैं simply ये pi as it is लिख दूँ, r की जगह d/2 लिख दूँ और फिर square as it is लगा दूँ, तो this is simply going to be pi by 4d square. डायमीटर की वैल्यू मुझे पता है as 0.56, तो ये 0.56 as it is आ जाएगा, square as it is और नीचे 4 as it is. तो I'll get the area 0.246 millimeter square. तो यहाँ पर तो मैंने सबसे पहले चुपचाप एरिया निकाल लिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया फिगर आउट कर लिया. अब क्या सीन है भाई, अब सर एरिया तो निकल गया, वो तो बच्चा भी निकाल लेगा कोई भी. प्रॉब्लम ये है कि एरिया की अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी. तो अगेन हमारी ज़िंदगी में एक ही फॉर्मूला की लिस्ट है, उसको हम देंगे अपने पास दावत और देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला की लिस्ट हमें कैसे हेल्प कर सकती है. तो अगेन अगर मैं अपनी इस एरिया की इक्वेशन को विच इज़ पाई बाय 4d स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन से इनसे कंपेयर करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें मेरे पास स्क्वायर यानी कोई पावर वाली फॉर्म मौजूद है विच इज़ यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x रेज़ टू द पावर p इंटू वाई रेज़ टू द पावर q ओवर z रेज़ टू द पावर r. और ये मेरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बन जाएगी विच इज़ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि x की पावर p है तो p रेज़ टू p टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x प्लस क्योंकि y की पावर q है तो q टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y, क्योंकि z की पावर r है तो r टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z. इसका मतलब ये वो इक्वेशन है जो हम यूज़ करने वाले हैं. और वो लोग जो पीछे से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब उनको इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. अब उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ठीक है ना, समझ गए जब चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड होंगी तो फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है और अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई पावर है तो उस पावर को पहले लिख देना है, खत्म हो जाएगी बात. जैसे यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है डी स्क्वायर. जो मेरे पास जनरल इक्वेशन थी उसमें तो बहुत सारे वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, बट अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है डी तो सिर्फ मैं इसी को यूज़ करूँगा, लाइक सिर्फ इसी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को लिखूंगा. तो मेरे पास जो for this equation that is area is equals to pi by 4d square, सिर्फ इस एरिया की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनेगी ना दैट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन d. क्या मतलब भाई, मेरे पास तीन वेरिएबल्स नहीं है ना, अनलाइक द जनरल इक्वेशन मेरे पास एक ही वेरिएबल है विच इज सिंपली d. ठीक है, d के ऊपर पावर क्या थी 2, वो मैंने पहले लिख दिया और फिर d की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. अगर और भी चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती तो मैं उसकी भी पहले पावर लिखता और फिर उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करता चला जाता. और ये जो कांस्टेंट है पाई बाय 4, हमें पता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हुए कांस्टेंट इग्नोर हो जाता है. जैसे इस इक्वेशन में कांस्टेंट है c, लेकिन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन में कांस्टेंट इग्नोर हो जाता है तो वो हमने इग्नोर कर दिया. अब क्या करना है भाई, एरिया का क्रॉस सेक्शन निकालना है, कुछ भी नहीं बचा भाई. क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल वो अनसर्टेनिटी इन d इज 0.01, डायमीटर की वैल्यू इज 0.56 और ये जो एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा था ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. उस एरिया की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं एज 0.246. तो यहाँ पे मेरे पास अनसर्टेनिटी इन एरिया आ जाएगा एज प्लस माइनस 0.0087. अगेन इस अनसर्टेनिटी में मेरे पास जो आंसर आया दैट इज इन 2 significant figures. I need to round it off to 1 significant figures. So that will be plus minus 0.009 millimeter square. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास uncertainty in area आ गया. तो once the uncertainty has been rounded off to 1 significant figures, we need to check कि मेरी uncertainty कितने decimal places पर है. जैसे यहाँ पे uncertainty 3 decimal places पर है ना, तो मेरा final answer should also be in 3 decimal places. So that is 0.246 plus minus 0.009 millimeter square and seen on है.
क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. तो आई थिंक अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज एज वेल. पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है. तो दिस वाज अ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन. मिलते हैं अगली क्लास में विद मोर क्वेश्चंस.